students. Till today lecture, we study all the basic concepts of financial management, including time value of money. Now, in this lecture, we are going to study the concept of risk and return. Risk and return. What makes every investment different? Is it its risk level and the return level? हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, whether we are going to invest in our security market, whether we are going to invest in some jewelry or land, everywhere we are going to evaluate on the basis of risk and return. कितना रिस्क हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेने में जो है बेयर कर रहे हैं और उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. या अगर मैं कोई भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन द मार्केट और एनीवेयर, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रिस्क एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रिटर्न, और बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू टाइप. वन इज़ द सिक्योरिटी एंड सेकंड इज़ योर पोर्टफोलियो. सिक्योरिटी मीन्स योर शेयर्स. यू कैन से कि मैंने रिलायंस का एक शेयर ले लिया, तो वो क्या है, सिक्योरिटी. अब पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर सिंपल एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. आपने यहाँ पर हो सकता है रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो सकता है आपने अपना कुछ अमाउंट जो है, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, आपने अपने 100 रुपीज़ में से 20% रिलायंस में लगाए. 20% हो सकता है मे बी यू इन्वेस्टेड इन टाटा, और हो सकता है कि आपने 50% जो है अपना किसी लैंड को परचेस करने में लगाए हो. इट मीन्स आपने अपने पूरे 100 रुपीज़ जो हैं अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए हैं. तो दैट बिकम योर पोर्टफोलियो. क्लियर. एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न. रिटर्न आर टू टाइप. वन इज योर रियलाइज्ड रिटर्न एंड सेकेंड इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. रियलाइज्ड रिटर्न मीन्स जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है. एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. सपोज यू आर एक्सपेक्टिंग आई विल गेट 100 रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, बट एक्चुअली यू गेट ओनली 80 रुपीज़. तो 80 रुपीज़ इज योर रियलाइज्ड एंड एक्सपेक्टेड इज योर 100. क्लियर स्टूडेंट्स. देन आफ्टर दैट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिटर्न. रिटर्न में हमारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हम रिटर्न को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? हम रिटर्न को इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक कैश. हमें रिटर्न दो टाइप से हो सकते हैं. या तो आपको पीरियोडिक कैश होगा, मीन्स आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद कुछ ना कुछ आपको अर्निंग हो रही होगी, लाइक योर डिविडेंड, लाइक योर इंटरेस्ट. क्लियर. एंड सेकेंड इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन. जैसे आपकी लैंड है, आपने एक बार परचेस करी और आपको उसमें रिटर्न कब मिलेगा? आपको हर साल लैंड रिटर्न नहीं दे रही है. जब आपने उसको सेल आउट किया, एट दैट टाइम यू गेट द रिटर्न. दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन. मीन्स जब आपने अपने फिक्स एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं, उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, तो दैट इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन. इवन अगर आप शेयर्स लेते हैं, शेयर्स आपको हर साल कुछ ना कुछ अर्निंग जनरेट कर रहा है, योर डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? पीरियोडिक कैश. और जब आपने शेयर्स को सेल आउट किया मार्केट में, तब आपको क्या मिला? कैपिटल एप्रिसिएशन. मीन्स जितने में आपने उसे परचेज किया था माइनस जितने में आपने उसको सेल किया है. अगर आपने सेल हायर अमाउंट में किया है तो इट मीन्स यू गेट अ कैपिटल एप्रिसिएशन, अदरवाइज यू फेस द लॉस. तो दिस इज कॉल्ड योर टोटल रिटर्न. जब आपके एक्सपेक्टेड और रियलाइज रिटर्न में डिफरेंसेस आते हैं, मीन्स जो आपने एक्सपेक्ट किया था 100 रुपीज़ बट यू रियलाइज ओनली 80, तो इट मीन्स 20 इज योर रिस्क लेवल. क्लियर. तो जब हमारे इन दोनों एक्सपेक्टेशन और रियलाइज में डिफरेंसेस है, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, मीन्स आपने 100 एक्सपेक्ट किया था, यू गेट 110, तो दैट इज ऑल्सो द रिस्क, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न नहीं मिला है. वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? आपका रिस्क हो गया. तो इट मीन्स रिटर्न इज द मेजर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट. क्लियर. इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, हाउ मच इट गेन, हाउ मच यू आर लॉस. ठीक है. एंड रिस्क क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ चांस दैट द एक्चुअल आउटकम
from the investment will differ from expected outcome. Clear? तो रिस्क यहाँ पर क्या है, एक यूनिक सेट ऑफ आउटकम है जो आपको किसी इवेंट की वजह से हो रहा है. जब आप लोग उस इवेंट को प्रोबेबिलिटी दे पाते हैं, मीन्स आप ये बता पाते हैं, चांस बता पाते हैं कि कितना % चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है. ठीक है, आपने कहा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मेरा रिटर्न जो है 10% अप या डाउन होगा, तो इट मीन्स वो रिस्क है. क्लियर? और अगर आपने जो है कोई ऐसा इवेंट है, ऐसा आउटकम है जिसकी आप यू आर वेरी अनश्योर, यू कैन नॉट असाइन द प्रोबेबिलिटी कि ये होगा या नहीं होगा. लाइक आपने कहा कि अर्थक्वेक है, क्या आप अर्थक्वेक को प्रोबेबिलिटी दे पाएंगे? नहीं दे सकते. ठीक है, तो दैट बिकम अ अनसर्टेनिटी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. क्लियर? नाउ द रिस्क एंड रिटर्न, आपको क्या लगता है किसी भी इन्वेस्ट में रिस्क एंड रिटर्न दोनों में से कोई एक चीज होगी? नो, इट गो हैंड इन हैंड. ठीक है, ये आपका साथ साथ चलता है. और आप जब भी रिटर्न की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू टॉक अबाउट द रिस्क ऑल्सो, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क यू नीड टू टॉक अबाउट द रिटर्न ऑल्सो. और जनरली ये कहा जाता है इट्स देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. जितना रिस्क है उतना रिटर्न होता है, और जितना रिटर्न है आपको उतना ही हाई लेवल ऑफ रिस्क भी बेयर करना पड़ता है. फाइन. नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ रिस्क. One is your business risk, second is your financial risk, third is your economic risk. Business risk is concerned with your operating activity. Means आप अपने business में जो operations कर रहे हैं या जिससे related आपका business है, ठीक है, उसमें आपके expectation के according अगर काम नहीं हुआ है या आपके expenses over हो गए हैं या आपकी income नहीं हुई है, तो that is considered as your business risk. Next is your financial risk. Financial risk means it is due to your leverage, your composition of your capital structure. It means business risk आप अपने business को कितने अच्छे से run कर रहे हैं उससे related है, आपकी operational activity से related है. और financial risk आप अपने resources को या अपनी capital को कैसे arrange कर रहे हैं, firm अपने डेप्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का क्या रेशियो रख रहा है, उस पे डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल रिस्क. क्लियर? देन योर इकोनॉमिक रिस्क. इकोनॉमिक रिस्क विच इज हैपनिंग इन योर इकोनॉमी, योर आउटर वर्ल्ड, लाइक योर बिजनेस एक्टिविटी इज इन बूम फेज, डिप्रेशन फेज, नॉर्मल फेज, और चेंज इन द कस्टमर टेस्ट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इवन जो राइट नाउ आप एट प्रेजेंट देख रहे हैं देयर इज अ कोरोना, तो कोरोना इज आल्सो कम अंडर द इकोनॉमिक रिस्क हियर. क्लियर? नाउ द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क, एंड दिस क्लासिफिकेशन is very important from financial point of view. Clear, students? This is according to the nature and occurrence. We have 2 type of risk. One is your systematic risk and second is your unsystematic risk. Now systematic risk, इनको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि most of the time students क्या करते हैं, systematic के अंदर unsystematic के बारे में लिखते हैं, unsystematic के बारे में systematic के बारे में लिखते हैं. तो the best way to learn is systematic risk means undiversifiable, जिसको हम diversify नहीं कर सकते. unavoidable, जिसको आप avoid नहीं कर सकते. अनकंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. मीन्स सबके आगे अन आप देख रहे लगा है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिस्क. सेकेंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. अब इसके आगे क्या होगा, सब जगह से अन हट जा रहा है. अवॉइडेबल, विच कैन बी अवॉइड, विच कैन बी डाइवर्सिफाइड, तो दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क. नाउ systematic risk. Systematic risk refers to that portion of your total variability of return which is due to some common factors which affect all the security, all the businesses. ठीक है, मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उन सबको इम्पैक्ट कर रहा है. वो किसी की वेरिएबिलिटी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, मगर वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है जिसको मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती हूँ. लाइक कोरोना. कोरोना क्या है, क्या सिर्फ एक ही सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है? नो,
ये एक ही बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? नो, वो सभी को इफेक्ट कर रहा है, किसी को कम कर रहा है, किसी को वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्या आप कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं? नो, इट इज़ अनडाइवर्सिफेबल ऑल्सो। ऐसा है नहीं कि मैं अगर एक सेक्टर में हूँ और मैं दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करूँगी तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या मैं उसे अवॉइड कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिस्क, जो इकोनॉमी में है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमारे बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। देन अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज़ वेरी यूनिक टू सम फर्म और इंडस्ट्री। किसी एक पर्टिकुलर फर्म या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही जब इफेक्ट कर रहा है कोई रिस्क, तो वो होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्यों? आपने देखा कि लेबर स्ट्राइक हो रही है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें लेबर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हो रही है, एक फर्म में हो रही है। क्या वो लेबर स्ट्राइक सारी फर्म में हो रही है? नो। तो जिस फर्म में आप लोगों की लेबर स्ट्राइक हो रही है, उसी फर्म के में जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा उतने में ही आपको लॉस होगा। मगर आपने बाकी किसी और फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उससे सेफ हो जाएंगे। तो इट मीन्स यू कैन अवॉइड दैट रिस्क, यू कैन डाइवर्सिफाई दैट रिस्क। आपने एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है। तो एक जगह अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी और इन्वेस्टमेंट्स आपको सेव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज यूनिक टू फर्म और यूनिक टू योर इंडस्ट्री, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने वेल प्लान तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो इट मीन्स यू आर एबल टू डाइवर्सिफाई दिस रिस्क। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए नीचे मैंने आपको डायग्राम में भी बता रखा है ताकि आपको याद रहे। सिस्टमैटिक रिस्क नो इज अफेक्ट ऑल द सिक्योरिटी, ठीक है, विच इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आप सब सारी सिक्योरिटीज को इफेक्ट करेगा, भले ही आप लोगों का ये रिस्क किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, बट इट इफेक्ट ऑल। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज प्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिक्योरिटी में भी है, तो आप उस चीज को अवॉइड करेंगे। Clear students? Now, second is your systematic risk. In detail, systematic risk is again three types. One is your market risk, second is your interest rate risk, third is your purchasing power risk. Market risk means suppose bull and bear market. Market में अगर आपने देखा कि डाउनफॉल है तो सब जगह डाउनफॉल होगा। कोविड की वजह से मार्केट में डाउनफॉल है, इकोनॉमी हमारा जीडीपी जो है डाउन है, तो इट मीन्स वो सब में जो है आपका इफेक्ट करेगा, सारी सिक्योरिटी में इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा एक्सपोज होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट जो है ऐसा नहीं होता है कि एक जगह कम है एक जगह ज़्यादा है, इट इज़ इक्वल टू ऑल। ठीक है, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। परचेजिंग पावर रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होता है कि एक में है और दूसरे में इन्फ्लेशन नहीं होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी सबको इफेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स दीज आर द सिस्टमैटिक रिस्क विच इफेक्ट all the sectors, all the security, all the investments. Then unsystematic risk, which is unique to firm or unique to business, like business risk. Like business risk, one is your internal and second is your external. Business risk internal means which is can be controlled within organization, like research and development, like your fixed cost, like your any other expenses, means जो आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, आपके अपनी फर्म से रिलेटेड है। एक्सटर्नल जो एक पर्टिकुलर फैक्टर में इफेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इफेक्ट कर रहा है, लाइक योर पॉलिटिकल रिस्क, लाइक बिजनेस साइकिल। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर की बिजनेस साइकिल में डाउनफॉल है तो उसी में ही डाउनफॉल रहेगा, वो बाकी में नहीं हो रहा है, तो इस सेक्टर स्पेसिफिक है। देन फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम टू अ इक्विटी कैपिटल ड्यू टू अ डेब्ट कैपिटल। मीन्स आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्टिव नहीं बनाया है, मीन्स द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी आपका परफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से आपको जो लॉस बेयर करना पड़ सकता है, आपके शेयर होल्डर्स को जो इफेक्ट होगा, उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, या आपका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, लोन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो दैट इज कंसिडर अंडर फाइनेंशियल रिस्क।
देन योर डिफॉल्ट या इंसॉल्वेंसी रिस्क। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो एक ही तो बिजनेस बंद है, पूरी इंडस्ट्री तो बंद नहीं हो रही है, तो वो रिस्क भी आपका जो है हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। विद दिस डायग्राम आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल that this is your risk level and this is your number of securities in a portfolio। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का मैंने क्या बताया था अभी आपको कि आप एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब आप लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो रहा है, वो तो कम नहीं होगा। आप देख रहे हैं इट्स पैरेलल, सिस्टमेटिक रिस्क कम नहीं हो सकता है क्योंकि इट इफेक्ट ऑल द सिक्योरिटीज। बट जब आप डाइवर्सिफाई करेंगे आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ग्राफ, अनसिस्टमेटिक रिस्क जैसे जैसे मैं अपना डाइवर्सिफाई कर रही हूँ, सिक्योरिटीज बढ़ा रही हूँ या अलग अलग टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो रहा है, कम होता है। तो इट मीन्स इट इज डाइवर्सिफेबल, जिसको मैं डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ, जिसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। एंड दिस इज द वेरी रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर कि कैसे अनसिस्टमेटिक रिस्क को वो रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? इट मीन्स टोटल रिस्क इज सिस्टमेटिक प्लस unsystematic risk. I hope you understand the concept of systematic and unsystematic very well now. If you have any doubt, kindly call me. In our next lecture, I am going to cover the numerical part of risk and return. Okay, students?